बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं शलजम पालक गोश्त। सर्दियों की डिश बहुत ही ख़ास होती है और बहुत अच्छी और बहुत मज़े की होती है। सबसे पहले हम लेंगे एक छोटी प्याज, 2 चमचे पिसी हुई मिर्चें हैं, 1 चमचा हल्दी है, 1 चमचा लहसुन अदरक है और 2 चमचे नमक, 1.5 पाव शलजम है, 4 टमाटर हैं और आधा किलो पालक है। अब सबसे पहले हम इसको लेंगे, शलजम को इसमें थोड़ा सा नमक लगाएंगे, इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे नमक लगा के, क्योंकि ये शलजम खारे होते हैं। और जब इसको 15 से 20 मिनट तक हो जाएंगे, उसके बाद इसको हम गोश्त में धो कर डालेंगे। बकरे का गोश्त लिया है हमने आधा किलो, वो हमने उसको बॉयल करने के लिए रख दिया। अब जब वो बॉयल हो जाएगा फिर हम उसको दिखाएंगे आपको। पहले हम डालेंगे 2 चमचे घी के, इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे प्याज, प्याज को हल्का सा ब्राउन करेंगे। अब एक तरफ हमारी प्याज ब्राउन हो रही है, ये दूसरी तरफ हमने ये गोश्त बॉयल करने रख दिया था, ये गोश्त बॉयल हो रहा है। बकरे का गोश्त है आधा किलो। अब प्याज हो गई है हमारी ब्राउन, उसके बाद हम डालेंगे इसमें सारे मसाले। एक तरफ हमारी यखनी बॉयल हो रही है, ये देखें। अभी हमारा गोश्त बॉयल हो चुका है, इसको भी हम मसाले में डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे सारे मसालों में डाल के। अब हम इसमें आधी यखनी डाल देंगे जो गोश्त बॉयल करा था। कितनी ज़बरदस्त सा लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये वाली डिश हमारी बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। आप ज़रूर बनाइएगा, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये हमारी सर्दियों की ख़ास डिश है। अब ये देखें, इसकी अच्छी तरीके से भुनाई भी हो गई है और गोश्त जो है गल भी चुका है। बाकी जो बची हुई यखनी थी वो भी हमने इसमें डाल दी है, आधी जो बचाई थी हमने यखनी वो भी इसमें डाल दी है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर।
टमाटर डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे पालक। अब हमने भी इस पालक डाल दिया, क्योंकि पालक भी पानी छोड़ेगा, इस वजह से हमने टमाटर और पालक डाल दिया। अब जब ये टमाटर और पालक थोड़ा सा नरम हो जाएगा, उसके बाद हम डालेंगे शलजम, क्योंकि शलजम जो है वो तो बिल्कुल भाप में आ जाते हैं, इस वजह से हमने टमाटर और पालक पहले डाल दिया। शलजम को हमने नमक लगा के रखा हुआ है। अब ये तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको हो चुके हैं। अब हम इसको धो के उसके बाद हम डालेंगे। अब ये थोड़ा सा पालक और टमाटर का पानी खुशक हो जाएगा, तो उसके बाद हम डालेंगे शलजम। अब हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए ढकना ढक देंगे इसके ऊपर। ये देखें, इसका अच्छा खासा पानी खुशक हो चुका है। पालक जो हमने डाला था, इसमें डालेंगे शलजम। शलजम को हमने नमक लगा के जो रखा हुआ था, अब हमने इसको धो लिया अच्छी तरीके से। धो के अब इसको भी हम डाल देंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। अब ये थोड़ा सा पानी जो इसका बचा हुआ है, ये सारा शलजम में होगा। शलजम इसमें ही हो जाएंगे। शलजम डाल के अब हम इसको 10 मिनट के लिए रखेंगे। ये देखें, हमारा शलजम पालक गोश्त तैयार हो गया है और कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है, और ये बहुत ही मज़े का होता है। और हमने ये डिश आउट भी करके